मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनाहगार कौन। इस गुंजान आबादी वाले इलाके से मिलने वाली बच्चे की लाश किसकी है? ये किसका लगते जिगर है और इसको किसने कत्ल करके यहां फेंक दिया? आखिर इस मासूम ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी इसको इतनी बड़ी सजा दी गई? ये तो हम सब जानते हैं कि हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई राज, कोई ना कोई कहानी जरूर छुपी होती है जिसका ताल्लुक मरने वाले के खानदान के किसी फर्द या फिर खुद उसके साथ होता है। लेकिन इस मासूम बच्चे के कत्ल के पीछे आखिर ऐसा कौन सा राज, कौन सी कहानी छुपी है? इस मासूम के कत्ल का असल गुनहगार कौन है? इस तरह रोने से क्या होगा? और जिसने जाना था वो तो तुम्हें छोड़कर चला गया। रब इसका बेड़ा गर्क करे, जिसने हमें दरबदर कर दिया है। रब इसे दरबदर करे। लड़ाई झगड़े और मार कुटाई से तो अच्छा हो गया ना, उसने तुझे तलाक दे दी। मैं इन बच्चों को कैसे पालूंगी? कहाँ से खिलाऊंगी इनको? तू क्यों फिक्र करती है? इनके रिज़्क का वादा तो खुदा ने किया है। इसकी मारे खाती थी, गालियां देता था मुझे, पर आज तक मैंने तलाक नहीं मांगी थी इससे। चुप हो जा मेरी बहन, चुप हो जा। खुदा सब देख रहा है, कौन गलत है और कौन सही। तू चुप कर जा माँ, चुप कर जा। मैं इनके लिए ना खाना लेकर आता हूँ। बेचारों बच्चों ने रात का कुछ भी नहीं खाया। अब फिक्र ना कर। तू फिक्र क्यों करती है माँ? मैं कमाऊंगा, हम सब सुखी रहेंगे। नहीं चाहिए मैं सब। तू चुप कर जा बस, चुप कर जा, चुप कर जा बस। वालेकुम सलाम जी। मैंने सुना था आपको मुलाजम की जरूरत है, तो मुझे रख ले जी। कहाँ से आए हो भाई तुम? जी मैं गालिब मार्केट से। देखो बच्चे, एक पहले भी लड़का तुम्हारी उम्र का रखा था, वो कैश चोरी करके ले गया। वो तुम्हारी गारंटी कौन देगा? ना तुम्हारी मेरी कोई जान पहचान। जी हम बड़े गरीब हैं, कुछ खाने को भी नहीं है, आपकी मेहरबानी होगी। अच्छा, तुम इस तरह करो कि ये लो और कहीं और जाके नौकरी ढूंढो। नहीं नहीं, भीख नहीं चाहिए मुझे। अपनी मां को तलाक होने के बाद उसका सहारा बनने की ख्वाहिश दिल में लेकर घर से निकलने वाले लड़के को कम उम्री की वजह से कहीं भी मुलाजमत नहीं मिली। अब इस घर के अखराजात आखिर कौन उठाएगा? दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक में ऐसे बेसहारा घरानों की किफालत की जिम्मेदारी उनकी हुकूमत की होती है, मगर बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज आजादी के 66 साल के बाद हमारी हुकूमत ऐसे बेसहारा घरानों की किफालत की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं उठाती, क्योंकि हमारा मुल्क आज भी तरक्की याफ्ता मुमालिक की सफों से दूर है। सारा दिन दर बदर फिरने के बाद गोरा मायूस होकर बिलाखिर घर वापस आ गया।
गया गोरे पुत्र, मेरा बच्चा। काम बना है कोई? नहीं अम्मा, नहीं मिली नौकरी। अच्छा तू परेशान ना हो, मैं हूं ना, मैं घरों में काम कर रही हूँ ना, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तू परेशान ना हो। अम्मा, नौकरी तो किसी ने नहीं दी, पर भीख सब देने को तैयार थे। बात सुन, तूने किसी से भीख तो नहीं ली ना? नहीं अम्मा, मेरे हाथ पैर सलामत है, फिर क्यों लेता मैं? हाथ पाँव तो तेरे प्यो के टूटे, जो हमें इधर अकेला छोड़ के चला गया। अगर बाप अच्छा होता तो क्यों छोड़ के जाता? जुआरी किसे ज्यादा मेरे घर की एक एक चीज बेच के चला गया। हाय मेरे रब्बा, मैं क्या करूं? चल छोड़ अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। तू ये बता, तूने कुछ खाया भी है कि नहीं? नहीं अम्मा, तेरे सिवा कौन है मुझे खिलाने वाला? तू जा जा अंदर भाई के पास बैठ, मैं तेरे लिए रोटी बना के ले आती हूँ। चल। नजर नया दिया तेनू मिलन दिया रावा, बुरे नसीब मेरे वैरी होया प्यार मेरा, नजर चुरा के कोई ले गया करार मेरा। ज्यादा मुश्किल गाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मेरी आवाज बहुत अच्छी है। अगर मैं नशई ना होता ना तो मैं अल्लाह दिता लूने वाले कर कार तोड़ देता। हाँ पा वो क्या सोचा फिर? किस बारे में? वही जो मैंने कही थी, सुनीता के साथ शादी वाली बात। मैंने बात की थी सुनीता से, वो नहीं मानती। ना कोई मेरे आगे है ना पीछे, कल्ला हूं मैं। वो तो ठीक है, पर मेरा किरदार ठीक नहीं है, यही ना? हाँ, सारा इलाका यही कहता है। सदीक, कल्ला हूं ना, इसलिए ये नशा कर लेता हूँ। शादी होगी तो सब कुछ छोड़ दूंगा, तेरी कसम पा। अरे वो बात ना कर जो तू नहीं कर सकता। सदीक, कुछ भी हो तो तुम मेरी खाला की औलाद है ना, इस बात का भी एहसास है मुझे। चल ठीक है, मैं दोबारा बात करके देखता हूँ। सदीक, नौकरी पे भी लगाना है मुझे। और ठीक है, उसका भी देखते हैं। अब मैं जाऊँ? दोनों बच्चों को भी संभाल लूंगा मैं, बात जरूर करनी है। ठीक है, ठीक है। ना नहीं होनी चाहिए पा। और ठीक है यार, ठीक है। सुनीता, जरा अच्छी तरह डस्टिंग करना, सफीर कहीं मट्टी देख लेना तो उनका पारा सर पे चढ़ जाता है। बाजी जी, जहाँ सुनीता होती है ना, वहाँ मट्टी का नाम निशान नहीं होता। अच्छा सुनो। जी बाजी जी। तुमने कहा था तुम्हारा कोई कजन तुमसे शादी करना चाहता है। हाँ बाजी। हाँ, इधर बैठो। हाँ बाजी जी, वो तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पर मैं ही राजी नहीं। क्यों? वो भी जवारी है? उसके पास है क्या जो जुआ खेलेगा? नशा करता है बाजी। तुम्हारे खानदान में कोई ठीक भी है? बस बाजी क्या करे, हमारे खानदान के सारे बंदों को कोई ना कोई लत जरूर लगी हुई है। हाँ, तुमने बताया था कि वो तुम्हारे खाला का बेटा है। हाँ बाजी, खाला का पुत्र है, पर है कल्ला कल्ला, आगे पीछे कोई नहीं है। मेरा तो ख्याल है तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। पर उस नशाई से शादी करके मुझे क्या फायदा होगा बाजी? कुछ भी है,
तुम्हें साथ तो मिल जाएगा। वैसे भी अकेली औरत की जिंदगी क्या होती है, इस पे सोच जरा। ठीक है बाजी, देखती हूँ। अच्छा मैं काम कर लूँ, बहुत सारा काम पड़ा है। हव्वा की बेटी बज़ाहिर जितनी ताकतवर नजर आती है, अंदर से उतनी ही नाजुक और कमजोर होती है, और अपनी इसी कमजोरी को सहारा देने के लिए उसे जरूरत होती है एक मर्द के सहारे की, ताकि हमारे मुआशरे में कोई उसके किरदार पर उंगली ना उठा सके। शाजिया ने सुनीता को शादी की जो ऑफर की, क्या वो सुनीता कबूल कर लेगी, या फिर पिछले शौहर की तरफ से किए जाने वाले तशद्दुद को सामने रखते हुए वो ये कदम उठाने से गुरेज करेगी? तेरा मामा आया है, जा दरवाजा खोल के। अम्मा तुझे कैसे पता चला मामू आए? अब मेरा पा इसी तरह बजाता है दरवाजा, चल जा। बेटा माँ है घर में? हाँ मामू, अंदर वालेकुम अस्सलाम। मैं कह रही थी, मैंने कहा मेरा पा आया है पास दी। बहनों को ना पता हो तो और किसको होना है? आपा खाना खा ले। नहीं, मैं खाकर आया हूँ। क्या पकाया है भाभी ने? साग और मकई की रोटी तेरे लिए भी लेकर आ रही है। वैसे एक बात है, मेरी भाभी जैसी कोई और हो ही नहीं सकती। अबे रहने दे, इस बात पर पर्दा ही रहने दे। बंदियां नूं ते एवें ही। गोरे का कहीं काम लगा? नहीं पास नहीं, गोरे का तो अभी कोई काम नहीं लगा। सनीता, तुमने जमील के बारे में क्या सोचा? पा, मैंने तो तेरे पे ही छोड़ा है, जैसे तू गए। मैं तो कहता हूँ कि तुम शादी कर लो, उससे सहारा मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, जैसे तू कहता है मैं कर लूंगी। सादगी से काम तो करना है, कुछ लोग बुलाकर। जैसे तेरी मर्जी। तो फिर शादी हो गई तुम्हारी नौकरानी की? कल थी, हो चुकी होगी। चले उस बेचारी को भी कोई सहारा मिल गया होगा। यकीनन ये मशवरा तुमने दिया होगा, क्योंकि तुम सारे जग की अम्मा हो। फिर उल्टी बात, आपके मुंह से तो कोई सीधी बात कभी निकली नहीं ना। ये शादी किसी और की, लड़ाई मेरे साथ नहीं, अगर आपका दिल करता था शादी को तो पहले बता देते। क्या दिल की बात की है? एक के साथ शादी करके हमने कौन सा ताज पहन रखा है? नहीं पहना ना ताज, तो सुबह छोड़ आई मेरे माँ बाप के घर। अरे बात क्या थी, कहाँ ले गई हो? छोड़ो, गुस्सा जाने दो, तैयार हो जाओ। आज हम बाहर खाना खाएंगे, चाइनीज। अच्छा, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं। और छोड़ो यार, बस तुम तैयार हो जाओ, खाना बाहर जाके खाते हैं। वाकई? फिर मैं तैयार हो जाऊं? हाँ वाकई, तैयार हो जाओ ना। चले ठीक है।
गोरे जा ना देख, बाहर मेरे ख्याल पा आया है, दरवाजा खोल जाके। सुनीता, तू नाराज तो नहीं है ना? नाराज? मैं भला तुमसे क्यों नाराज होंगी? बस एम ही पूछ रहा था। भाई सब ठीक हो ना? हाँ भाई, पूछो। हाँ पास जी, बैठ जाओ बैठ जाओ। पाजी चाय ले आओ। क्यों नहीं, आज तो मैं जरूर पीऊंगा, खुशी का दिन है। हाँ हाँ, मैं हुणे बना के ले आई हूं। जल्दी से लेके आओ। ये पी ले। नहीं वो लेने गई है। देख जमील, तेरी तरफ से अब कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। पास सदीक, अब पुरानी बातें खत्म, नया दौर शुरू। बच्चों, अब ये तुम्हारा बाप है, तुमने इसका ख्याल रखना है और ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। ठीक है मामा। ये लो पाजी। सुनीता, खुदा करे आप सब खुश रहें। बस पा, ये सब तेरी दुआएं हैं। चाहते पी, ठंडी हो जाएगी। पी लो पी लो। ये मेरा छोटा बेटा लेगा। ले ले बेटा, ले ले। अरे तू भी इनकी तरफ ऐसे ना देख, ये भी तेरे हैं। पकड़, अब पकड़, कोई चीज खा ली। प्यार और मोहब्बत से भरे बज़ाहिर पुरअमन नजर आने वाले मियां बीवी के रिश्ते में कब दरार पड़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। सुनीता से शादी करने के बाद जमील ने उसके पहले शौहर से होने वाले दोनों बच्चों को अपनी औलाद तस्लीम कर लिया, मगर यहां सवाल यह पैदा होता है कि वो इस रिश्ते को मुस्तकिल बुनियादों पर निभा सकेगा या नहीं, या फिर अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए कोई और सहारा तलाश करेगा। तो परेशानी लगी ना, कहा मैंने धंधे, अजीब परेशानी में फंस गया मैं। सुनीता, कुछ पैसे हैं तेरे पास? कितने पैसे चाहिए? यही कोई 500। तो नौकरी क्यों नहीं करता? और मिलेगी तो करूंगा ना। पास सदीक को ही बोला था, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। सारा दिन तू घर में पड़ा रहता है, ढूंढेगा तो नौकरी मिलेगी ना। और जेब में किराए भाड़े के लिए पैसा होगा तो नौकरी ढूंढूंगा ना। अच्छा, दे दूंगी तुझे मैं कल 500 रुपए। तो ठीक है, फिर कल ही नौकरी ढूंढ लूंगा। हाँ, सो जा। और नींद नहीं आ रही मुझे। तू सो रही है? तो और क्या करूं, सवेर को फिर जल्दी उठ के काम पे जाना है मैंने। सोने दे मुझे। तैयार हो गए आप ऑफिस के लिए? हाँ बस तैयारी समझ। अच्छा, वो 500 रुपए चाहिए थे। सिर्फ 500? कितनी कफायशार हो गई यहाँ। हाँ, बस 500 रुपए चाहिए थे। मैं जिंदगी में पहली बार तुम्हारे मुंह से 500 का लफ्ज सुन रहा हूँ, वरना हमेशा 1000, 2000, 10,000। कभी खामोशी से भी काम ले लिया करें। ठीक है, ये लो। वो सुनीता को चाहिए थे, उसको देने। मैं तुम्हें पैसे मिल गए ना? अब इजाजत। तो मैं कौन होती हूँ आपको रोकने वाली? शक में न पड़ो, तुम ही हो सब कुछ। तुम चाहो तो रोक सकती। नहीं बाबा, आपका जाना ही जरूरी है।
ठीक है, खुदा हाफिज। सुनीता, सुनीता, आई बाजी जी। इधर भी नहीं है। उफ, क्या हाल किया हुआ है किचन का। सुनीता, जी बाजी जी, कहाँ चली गई थी भी तुम? वो बाजी जी मैंने कहा पहले वो वॉशरूम धो लूं, फिर उसके बाद बर्तन धोती हूँ। अच्छा, तुमने वो जो 500 मांगे थे ना, ये लो। बाजी जी आपने तो मेरी बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। अब कौन सी मुश्किल पड़ गई तुम्हें? हाय बाजी जी, वो मेरा खसम है ना जमील, उसको देने हैं। तो क्या क्या वो कोई काम नहीं करता? कहाँ बाजी जी, पहले तो सिर्फ अपना और बच्चों का खर्चा करती थी, अब तो उसका भी बोझ उठाना पड़ गया है। तो क्या इसलिए तुमने उससे शादी की थी? क्या करूँ बाजी जी? करना क्या है? उसे कहो कि बेशक वो तुम्हें कोई पैसा ना दे, लेकिन कम से कम अपना बोझ तो उठाए। जी बाजी जी। अच्छा सुनीता, मुझे बताओ, 1 महीने में तुमने उसे कितनी दफा पैसे दिए? ये कोई बाजी जी 4 से 5 मर्तबा दे चुकी हूँ। मैं कहती हूँ अब इस दफा उसे पैसे मत दो, फिर देखो वो क्या करता है। वैसे बाजी जी ऐसे करती हूँ मैं, ये पैसे जो है ना अपने पास रख लेती हूँ, अगर बहुत तंग करेगा ना फिर दे दूंगी। क्या करूँ बाजी जी, करना पड़ता है ना। मैं काम कर लूँ, बर्तन समेट लेती हूँ, फिर मैं बैठूंगी आपके पास। हाँ, अच्छी तरह काम करके फिर मेरे लिए चाय बना के लाओ। ठीक है बाजी जी। जमील की तरफ से रकम बटोरने का सिलसिला रोज बरोज बढ़ता जा रहा था। आखिर वो सुनीता से लेने वाली रकम का क्या करता था? उसकी ऐसी कौन सी जरूरियात थी जिसे पूरा करने के लिए उसे अपनी बीवी से रकम डिमांड करना पड़ती थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ये शादी इसी मकसद के लिए की थी कि सुनीता और उसका बेटा मेहनत मजदूरी करते रहें और वो उनके पैसों पर अय्याशी करे? बात नहीं ना आया। क्या कर रहे हैं? सारे नशे का मजा ही क्या कर दिया तूने। भाई आखिर तूने अपनी असलियत दिखाई दी ना मुझे। ओए मुंह संभाल के गल कर, ओए मुंह संभाल के बात कर मेरे साथ। ये काला मुंह लेकर आना घर, फिर तुझे बताऊंगा मैं। ओए और धमकी किसको दे रहा है? धमकी दे रहा हूँ या सच कह रहा हूँ ये तो मैं उधर बताऊंगा मैं। और जानता हूँ तुझे, तू कितना कुछ शरीफ है, जानता हूँ मैं तुझे चंगी तरह। छोड़ मेरा गिर और नहीं छोड़ता। छोड़ मेरा गिर पहन रहा है और कर फिर तुम मेरे संगी साथी इसे मार रहे मुझे। छोड़ पकड़ इसे। पर तेरी जरूरत कैसे हुई है मेरा तेरे पास पकड़ने की? और पुलिस वाला धमकियां काटा मुझे, देख तो धमकियां काटा मुझे। और चल और पुलिस आ गई, और पुलिस आ गई, भागो। सुन, तूने जमील को तो नहीं देखा? नहीं अम्मा। कल वो मुझसे 500 रुपया लेके गया था। खुदा खैर ही करे। मैं तुम्हें मना भी करता हूँ, उसे पैसे मत दिया करो। बस पुत्र, आखिरी बारी दिए, गलती हो गई, अब नहीं दूंगी। कहीं बैठा अपने दोस्तों के साथ नशा कर रहा होना। क्या कह रहा है तू? ऐसे तो ना बोल। सच ही तो कह रहा हूँ। जा देखना बाहर कौन आया। अम्मा मैं क्यों देखूं हर दफा? जा यूसुफ तू देख। छोटा भाई है तेरा, शर्म कर। चल जा, चल। अम्मा
है? किससे लड़ाई हुई है? किसने मारा है तुझे? वो तू इधर खड़ा है। हमने उसकी चंगी तरह ठुकाई कर दी। पुलिस ने आधी ना तो और मार रहा था उसकी। मैंने भी साथ से अब पुलिस ने हमें देख लिया होगा। और भाई मैं तो निकल रहा हूँ, तुम भी आहिस्ता आहिस्ता निकलो। हाँ ठीक है, कल तेरी बारी है, पूरी की पूरी लाना। बड़ा कमीना निकला वो। आखिर उसने अपनी असलियत दिखा दी ना। कौन था मामू जिसने ये सब कुछ किया? हाँ तू ऐसे कर, जा ना, जा मामू के लिए पहले पानी लेके आ। जा पास देख, था कौन आखिर वो? मामू ये पानी। वो जमील था। जमील? कहाँ था वो? अपने साथियों के साथ बैठा नशा कर रहा था। मैं कह रहा था ना माँ तुझे। पास देख, उसने तेरे पे हाथ उठाया ना। मैंने उसे मना किया, लेकिन वो अपने साथियों से मिलकर मुझे बहुत मारा। उसको घर आने दे, मैं उसका वो हशर करूंगी कि याद रखेगा वो। अम्मा मैंने तुझे मना किया था कि उसे पैसे मत दे। जो होना था वो हो गया बेटा। देखो कल मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। मुझे घर छोड़ो, तुम्हारी भाभी बहुत परेशान होगी। मैं मामू को घर छोड़ के आता हूँ। हाँ सुनीता, अगर वो रात को आया ना तो दरवाजा मत खोल। सुनीता पहले शौहर के तशद्दुद से तंग थी। बड़ी मुश्किल से तलाक मिलने पर आजाद हुई तो सितम बालाए सितम यह हुआ कि जमाने वालों की इल्जाम तराशियों से बचने के लिए वो दूसरे जालिम शौहर के चुंगल में फंस गई। अब देखना यह है कि दुखों की इस मारी को अब आजादी मिलेगी या फिर इसे अभी मजीद तकलीफ बर्दाश्त करना है। जमील अब घर वापस आएगा या नहीं, इन दोनों बातों में से कुछ भी हो सकता है। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल सुनीता। ठीक है, भाई आप इधर तमाशा ही लगेगा, जनाते उठेंगे इधर। खोल दो दरवाजा और तेरे दूंगा तुझे। कैसी तबीयत है? जख्म तो कुछ ठीक है, बस दर्द है। वो आया तो नहीं था रात को? वो आया था मामू, तुमने रोका था, वरना मैं उसका सर खोल देता। जोर जोर से दरवाजा बजाता रहा, मैंने तो नहीं खोला, चला गया। सुनीता, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमको वो तंग करेगा यहाँ। तुम मेरी तरफ चलो। नहीं पा, हम इधर ही ठीक है। तुम लोग ऐसे ही तंग हो जाओगे। नहीं तंग होते। यूसुफ किधर है? अभी बाहर ही निकला है, मोहल्ले में ही होगा। तुम ऐसा करो, कपड़े पकड़ो और मेरी तरफ चलो। मामू ठीक कहते हैं अम्मा, हमें यहाँ पे वाकई खतरा है। तुम घर पहुंचो,
मैं दफ्तर से हाजिरी लगवा के अभी आता हूँ। ये यूसुफ पता नहीं कहाँ रह गया। पुत्र, वो मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहा होगा, जा पता कर ले। ठीक है माँ। हेलो सुनीता, ओ मैं जमील बोल रहा हूँ। रात को जो तूने मेरे साथ किया है ना, ये चंगा नहीं हुआ। अब मैं तेरे पास नहीं आऊंगा और तू आएगी मेरे पास। तू, हाँ, वो भी रात के अंधेरे में 10 बजे रात को। क्या? वो देख, ये जो तेरा बेटा यूसुफ है ना, मेरे पास है। हाँ, मेरा यूसुफ आएगी तो तुझे मिलेगा। हाँ, छप्पड़ के पास, जहाँ मैं पहले रहता था, उसी झुग्गी में। वो हाँ सुन, ये गोरे को या सदीके को साथ लाने की जरूरत नहीं है, अकेली ने आना है, वो भी लाल जोड़ा पहनकर। आएगी ना? ना आई तो ये तेरा बेटा गया। समझी? अम्मा, मैंने सारा मोहल्ला ढूंढ लिया, यूसुफ कहीं नहीं मिला। यूसुफ उस मनहूस जमील के पास है। वो क्यों लेके गया? पता नहीं पुत्र, वो तो मुझे बुला रहा था। मैं तो नहीं जाऊंगी, वो तो मुझे मार देगा मुझे वो। और अगर उसने यूसुफ को? नहीं पुत्र, ऐसे ना कह, रब ना करे कि मेरे यूसुफ को कुछ हो। वो कटिया जितना मर्जी कटिया से, पर मेरे यूसुफ को कुछ नहीं कहेगा। हम लोग ना रात तक इंतजार करते हैं, सवेर को जाके देखेंगे। ठीक है? देख लो अम्मा। तुम लोगों में से कोई इसको पहचानता है? हाँ जी, हमारे महल्ले का, इसको वक्त से बाइक में बुला के लाता हूँ सर। मेरे मासूम ने क्या कसूर किया था तेरा? बेटा हौसला करो, उठो शाबाश, हौसला करो। वो भागकर कहीं नहीं जाएगा, वो हमारी गिरफ्त में जल्दी आ जाएगा। अब इसको अस्पताल पहुंचाना है, उठाओ इसको शाबाश। चले बीबी, छोड़ दे प्लीज, अब ले जाने दें आप। आओ भाई। सुनीता के बेटे को उसके दूसरे शौहर ने कत्ल कर दिया। 2 दिन गायब रहने के बाद तीसरे दिन पुलिस ने जमील को ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। वो गिरफ्तार तो हो गया और उसे सजा भी हो जाएगी, मगर सुनीता का पूरा घराना बर्बाद हो गया। इस केस में असल गुनहगार कौन है? सुनीता की जमील से शादी करवाने वाला उसका भाई, या खुद सुनीता जिसने जमील जैसे शख्स को अपने सर का ताज बना लिया, या फिर ये घिनौनी वारदात करने वाला जमील?
असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, हमें बताएं। ईमेल करें gk@sama.tv पर और हमें फेसबुक और ट्विटर पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनहगार-कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनहगार कौन।